प्रश्न क्रमांक 10। आदिकालीन जैन साहित्य से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। अथवा जैन साहित्य पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। जैन साहित्य जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। रस शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोक रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। पूर्ववत प्रमुख शैलियों में लिखित आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। पहला, श्रावकाचार। देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। ये एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में भी दब्ब सहाव पयास नामक काव्य लिखा था। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं लघुयन चक्र तथा दर्शन सार है, जो काव्य की सीमा में नहीं आती। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। एक उदाहरण इस प्रकार है। जो जिण सासण भाषियु सो मैं कहियौ सारू,
जो पायल सई भाऊ करी, सो सरी पावई पारू। दूसरा, भरतेश्वर बाहुबली रास। मुनि जिन विजय जी ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरि ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है, उसमें इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भरत आयु में बड़े थे एवं पराक्रमी भी अधिक थे। वे अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति वैचित्र्य तथा रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासों रचनाओं को इस ग्रंथ ने अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इसकी कविता का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। बोलह बाहुबली बलवंत, लोह खंडित तऊ गर्व्यूहंत, चक्र सरिसऊ चुनौ करियुम, शैलयाम गोत्रह कुल सहरुम। तीसरा, चंदनबाला रास। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसगु नामक कवि ने जालोर में की थी। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदनबाला का अपहरण करके ले गया और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिए। चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता ने अंकित किए हैं, सभी में उसकी काव्य निष्ठा व्यंजित है। चौथा, स्थूलीभद्र रास। 1209 में रचित इस काव्य को जैन धर्मसूरि की
कृति माना जाता है। स्थूलीभद्र और कोशा वेश्या के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती है, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लोहघट के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोशा वेश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना काव्यानुकूलन है। 5वां, रेवंत गिरिरास। यह विजय सेन सूरी की काव्य कृति है। 1231 ईस्वी के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्षों का श्रृंगार करते हैं। एक उदाहरण देखिए। कोयल कलयलो मोर के कारो समय महुयर महुर गुंजारवो जलद जाल बंबाले निझरनी रमाउलू रेहई उज्जिल सिहरू अली कज्जल सामलू। प्रश्न क्रमांक 10। आदिकालीन जैन साहित्य से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। अथवा जैन साहित्य पर संक्षिप्त लेख लिखिए।